के पास में ये स्थिति है, बोले जी खाली नहीं है जगह, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं पीएम कुर्सी के लिए, पीएम इन वेटिंग की भी लाइनें व्यस्त हैं, 60-70 लोग वहां खड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक राजभर जी को क्यों दिखता है मायावती में पीएम? दलितों का वोट चाहिए इसलिए दिखता है भाई। ये तो राजभर जी अगर बहन जी को बहुत प्रेम करते हैं तो पहले तो दोनों लोग गलबैया करें, दोनों पार्टियां। और बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है तो राजभर जी को मिल जानी चाहिए उनके साथ। हमें लगता है राजभर जी को तो बहन जी मौका भी न देते होंगे मिलने का। ये तो यही है, मान न मान मैं तुम्हारा मेहमान, जबरदस्ती के मेहमान नवाजी। और क्या है, बीएसपी की हिम्मत नहीं है कहने की बहन जी विपक्षी उम्मीदवार बने, और राजभर जी कह रहे हैं। तो एक राजनीतिक सिगुफा किसी वजह से क्या माने, राजनीतिक सिगुफा है। डीएसपी वालों की हिम्मत नहीं कह रही है। डीएसपी की हैसियत देखिए सबसे बड़े प्रांत में क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, कि वो अभी अपने आप को सर्वाइवल की स्थिति खराब है। ठीक है, उनका कई राज्यों में वोट है, बस बिखरा हुआ वोट है ना। किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो कुछ काम ना चले, किस काम की उनका वोट। और राजभर जी बीएसपी के साथ मिल भी जाए तो बहुत ज्यादा काम की नहीं है। और दूसरा, अगर बीएसपी को लगता है कि बहन जी में इतनी कुव्वत है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होती तो बीएसपी ही किया पहले। बीएसपी कुछ कह नहीं रही है और राजभर जी कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल सिगुफेबाजी के सिवाय कि इस सिंपैथी में दलित मत राजभर जी को मिल जाए, या अगर कोई यूनिटी हो तो बहन जी खुश हो जाए उनसे कि भैया हाँ ठीक है राजभर जी ने कहा था और अब चलो ठीक है। इसके साथ मुझे ज्यादा इसमें ये, जैसे राजभर जी कभी सीरियस बयान नहीं देते तो इस बयान को भी मैं सीरियस नहीं मानता। हाँ, बहन जी सीरियस कैंडिडेट हो सकती है, लेकिन ये बीएसपी को कॉन्फिडेंस नहीं कि वो सीरियस कैंडिडेट है। राजभर जी को पता नहीं कहां से जो है ये समझ में आ गया है कि वो सीरियस कैंडिडेट है। तो मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ नहीं मानता। ये एक राजनीतिक बयान है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी है और कुछ नहीं। जी वो राजनीतिक बयान है मेरे पास है, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, भूतकाल भूल जाओ। क्या बात है, मजा आ गया इनको देख के। सही मायने में यही फॉलो कर रहे हैं गीता ज्ञान। हम तो कहाँ लगे हुए हैं आगे की सोचते हैं, पीछे पीछे के हम बहुत सारा बैकलॉग लेके चलते दिमाग में, इसने ये बोल दिया, उसने वो बयान दिया था, इसको अब तो मैं कुछ बोलूंगा अरे ही नहीं। भूपेन जी आपको मानना पड़ेगा कि अजीत पवार ने कर्म किया बिना फल की चिंता की। बड़ी बात है। ये भी बात है। गीता ज्ञान के असली जो यूज करने वाले लोग हैं और जो सिखाने वाले वो यही है। मुझे भी लगता है कि गीता ज्ञान ही यूज किया जाए। पिछले किसने क्या बोला था, ये डॉक्टर वो आलोक जी एक दिन गुस्सा हो गए कि फलाने जी ने बोल दिया ऑन एयर। हमने कहा आलोक जी को दूसरी दिन ही समझ में आया गीता ज्ञान का है, फिर उन्हीं के साथ बैठ के बात करने लगे, ये अच्छी बात है। खैर, बात हम मुद्दे पे आते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, कब आएगी वो सुबह मुझे नहीं लगता कोई सुबह आएगी। एक बार साहिर ने कहा था कि किसके रोके से रुका है सवेरा, बस रात भर का मेहमा है अंधेरा। लेकिन हमको विपक्षी एकता की रात इतनी लंबी लग रही कि वो 2024 के बाद वाले इलेक्शन तक भी कुछ गड़बड़ मामला है। हाँ, छोटे छोटे स्टेट्स में जरूर कुछ हो सकता है विपक्षी एकता में। एक कंपैरिजन किसी का मैं देख रहा था, भूपेन जी शैलेन ने उसी कविता में स्वीकार भी किया था, कहा था गम न कर जो है बादल घनेरा, तो घना बादल माना था उन्होंने। एक व्यक्ति बता रहे थे कि सारे अपोजिशन वाले अगर आ जाएं एक साथ तो क्या होगा। उनका एनालिसिस था 15 से 20 सीट्स पे ही असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो सीट्स ऐसी थी जहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ था और कोई दूसरा खड़ा हो गया, इस चक्कर में जीत गए। 15 से 20 सीट के लिए ये इतना बड़ा महागठबंधन बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि 220 जगह पर जो बीजेपी को जो एज मिला था वो उनकी वजह से ही मिला, बीजेपी की खुद की दम पर। अगर हम अपना रखते नहीं रखते कोई फायदा नहीं वहां पर। 220 जगह तो वहां ऐसी हैं, तो मतलब 220 सीट उनकी पक्की मान रहे हैं वो बीजेपी की। इस तरह एनालिसिस दिया हुआ था वो महानुभाव ने। लेकिन खैर, यूपी में इस समय हम देख रहे हैं बीएसपी एसपी इनके पास कितनी सीट्स आ सकती है। डॉक्टर आलोक,
एसपी बीएसपी के पास कितनी सीट्स आ सकती है इस समय लोकसभा? भूपेंद्र जी, अब ये तो ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अगर करे ये कि वो अच्छा हुआ बीजेपी ने ये नहीं कहा कि 80 पार, तो मतलब 80 में 80 पार तो 81 में 80 बना दे, हो तो 80 सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी बीजेपी बहुत वाले तो अच्छी बोल पोजीशन में सकते हैं जाएगी उत्तर 90 प्रदेश। जाएंगे, 80 में से बीजेपी वाले ना 80 में से 90 भी ला सकते हैं। सोच रहा 80 पार ना कहते कहीं वो जो है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, मैंने एक बात कही थी विपक्षी एकता को लेकर के, साढ़े तीन महीने पहले मैंने कहा था कि विपक्षी एकता मेढकों को तराजू में तौलने की जैसे, हालांकि वो बयान बड़ा वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री जी ने उसका कोट किया था, विपक्षी एकता को मेढकों से तोड़ने मेंढकों वाले ने मेढक आपको को बहुत लेकर धन्यवाद दिया है, जी मेंढकों ने जी। धन्यवाद दिया है कि अगली बार से हमारा नाम किसी किसी मानव के साथ नहीं जोड़ना। तो वो बयान मेढकों में तौलने वाला बड़ा वायरल हुआ उसमें, और शिक्षा राज्य मंत्री ने भी उसका उपयोग किया। तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे सकता, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन टक्कर देने के लिए एक तो हो, मेढकों को तराजू में बैठा दो तो भैया अभी तौलना वो तोड़ लेंगे, लेकिन तराजू में बैठेंगे, एक को बैठा लोगे 2 भाग जाएंगे, 2 को बैठा लोगे 4 भाग जाएंगे, यही तो हो रहा है ना पटना से लेकर के। और शिमला में मैंने विरोध किया था और शायद कांग्रेस ने सुन लिया, मैंने कहा तो शिमला कॉन्फ्रेंस समझौता किया तो पाकिस्तान से जीत के बाद हार गए थे टेबल में। शिमला तो मजबूत जगह है कांग्रेस के लिए, काय को उपयोग कर रहे हो? कांग्रेस से मेरी नहीं, बात वहाँ मान ली, पे तुरंत कर्नाटक बेंगलोर पहुंच गए। प्रियंका जी का घर वहां पर है, बना हुआ है, गांधी फैमिली का बहुत बढ़िया घर बना हुआ है शिमला में। तो कांग्रेस के लिए कह रहा हूं मैं, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं सही था। शिमला उन्होंने बहुत नुकसान किया था भारत का। शिमला में बेंजूर भुट्टो ने बाकायदा लिखा है कि शिमला में कैसे उन्होंने, मैंने पढ़ा बेंजूर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने कोट किया था शिमला को। तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रैप किया श्रीमती इंदिरा गांधी को, और शिमला में भारत को बहुत नुकसान था। वो चीज हम नहीं बेंगलुरु बनवा में पाए, क्या हो हम जाएगा? रोके ले सकते थे। बेंगलुरु बेंगलुरु को सब जगह है, वो आप नहीं उनकी बढ़िया। अब देखिए बेंगलुरु के लिए तो नहीं पता, शिमला को हमने रोका था, कांग्रेस ने मान लिया। बेंगलुरु ट्रैफिक अब जाम आते के लिए मशहूर है, वहाँ जाम लग जाएगा, वहाँ तुमको फिर लग जाएगा, आपके हिसाब से जाम लगना चाहिए। अब आते बीजेपी, मेरा अंदाजा है कि जिस तरह से विपक्ष लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में 70 प्लस तो जाएगी, 72, 73, 74, 70 प्लस सीटों पर बीजेपी की उम्मीद है। राजभर जी तो वैसे भी बीजेपी के साथ जाएंगे, आखिरी में मान ही जाएंगे। राजभर जी सोचते 3 सीटें देते बीजेपी तो हम मान जाए, 3 से नीचे जाएंगे। तो कल हमने राजभर जी के लिए एक बात कहा था, मुझे राजभर जी ट्रेन में चढ़ गया, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, एक सीट में बैठे हैं, एक में अपना बिस्तर रखे हैं कि जिसमें कंफर्म हो जाएगा, अगर इसमें वाला कंफर्म आ जाएगा तो हम दूसरे में बैठ जाएंगे, दूसरे वाले में कोई आगे तो हम पहले में बैठेंगे। ड्राइवर वो दोनों मायावती जी तरफ का से खेल रहे हैं, ड्राइवर को हटाओ, वो ड्राइवर दोनों तरफ मायावती से वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। जहां ज्यादा बार्गेनिंग मिल जाए वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसा मैं भी बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि और कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन अगर बीजेपी ने मान लो उनको 3 लोकसभा की सीटें न दी, एक अगर आपको कराने की कोशिश की, तो राजभर जी विद्रोह भी कर देंगे और विपक्षी दल में भी शामिल हो जाएंगे। तो अभी राजभर जी कहाँ जाएंगे ये पूरी तरह कहना मुश्किल है, पर झुकाव भाजपा की तरफ ज्यादा है, संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे भारत कैसा देश था जवाहरलाल नेहरू समय में, बोले पूंजीपति वाला था, किसानवादी कहीं था पे कि निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है, कहीं पे निगाहें हैं, बिल्कुल। कहीं पे निशाना है, मासूम सी अब देखिए राजनीति मुझे करके एक बात और कहे, राजभर जी जैसे बहन जी के लिए कहा कि वो भाई बहुत बढ़िया और दलितों के नेता है, उनकी परफॉर्मेंस देखिए 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, मणिपुर में वो लड़ी नहीं, गोवा में लड़ी नहीं, पंजाब में उनको 1.77% मत मिला और 1 सीट मिली, उत्तराखंड में 4.82% मत मिला और 2 सीटें मिली, उत्तर प्रदेश में 12.88% मत मिला और 1 विधायक बना। यानी अखिलेश यादव जी केवल उत्तर प्रदेश में लड़ करके 100 से ज्यादा विधायक ले आते हैं। बहन जी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 में लड़ती है और केवल 4 विधायक लेके आते हैं। तो परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, केवल वोट परसेंटाइल इतना बिखरा हुआ वोट। बहन जी की जो राजनीतिक हैसियत है, वो 4 विधायक आए थे 2022 के चुनाव में, तो उनकी ग्राउंड रियलिटी में देखना पड़ेगा कि बहन जी की राजनीतिक हैसियत क्या है। प्रधानमंत्री 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 ऐसा थोड़ी ना होता, 4 विधायक लेके बैठी है 2022 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनेगी, तो अखिलेश जी तो 118 विधायक लिए बैठे हैं, तो वो प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं हो सकते? और ये बात है लोकतंत्र में कि एक बार सवर्ण हो चुका है, एक बार ओबीसी हो चुका है, तो एक बार दलित प्रधानमंत्री बने। लोकतंत्र में विजेता प्रधानमंत्री होता है
और दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीट रिजर्व थोड़ी ना देश में कि प्रधानमंत्री एक बार ओबीसी बनेगा, एक बार जनरल बनेगा और एक बार दलित बनेगा। ये लोकतंत्र की भावना की विपरीत बयान है, गलत बयानी करते हैं राजभर जी, और इस तरह का बयान दे करके देश की जनता को बरगलाने का और बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बयान ही गलत है। लोकतंत्र जैनेंद्र में जी, जिसको बहुमत दल का देना चाहता है वो बनता है। जी वो जैनेंद्र जी, आलोक जी गजब कभी चल रहा है। कभार अपने अपनी हैसियत कहाँ है क्या पता, खुद की खबर नहीं है और पूरे दुनिया की खबर रखना चाहते हैं राजभर जी। मुझे लगता वही है उनका कोई एक सांसद बन जाए अभी इस वाले चुनाव में, बड़ी बात हो जाएगी बहुत। एक सांसद, आप समझ रहे हैं, मैं जिनके कोई भी सांसद नहीं वो पीएम बनवा रहे हैं। गजब चल रहा है। नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको अटल जी का एक भाषण याद होगा जो उन्होंने रिजाइन के समय दिया था 98 में, तो बहुत स्पष्ट बात कही थी कि हमारा जो लोकतंत्र है वो नंबर ऑफ वोट्स और नंबर ऑफ सीट्स दोनों को अलग अलग लेके चलता है। तो जो मतलब वोटों की गिनती है या वोटों की संख्या लोग गिनाते हैं, लेकिन वो सीट नहीं गिना पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं, वोट कम मिलते हैं। तो ये लोकतंत्र ऐसे ही रखा गया। दूसरी चीज, मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री जो चुनेगा वो जनता चुनेगी। वो मतलब जनता जिन विधायकों को चुनेगी वो लोग अपना डिसाइड करेंगे, सारी पार्टियां मिलके कौन बनेगा, जिसके ऊपर अभी माथा पच्ची हो रही है। उनका कहना है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। प्रधानमंत्री बनाने को उन्होंने एक भी बार नहीं कहा है कि आप सबको हटा के प्रधानमंत्री बना दीजिए जाके। ये लोकतंत्र है, इसमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो सकता है। आप इतने मत भइए भाजपा की अंधभक्ति में कि आप कुछ भी बोल देंगे कि प्रधानमंत्री बनाने को बोल दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खड़ा करने के लिए बोला है सारी पार्टियों को। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए वोटों का सामना करना पड़ता है, चुनावों का करना पड़ता है, और वो जनता चुनती है। जनता एक पार्टी को चुने, चाहे सारी पार्टियों को दे, वो सारी पार्टियां बाद में एक साथ आए या पहले चेहरा घोषित करके पहले आ जाए। ठीक, बहुत सिंपल चीज है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो